दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जो कि संबंधित होगी यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 की भर्ती में सीटों की वृद्धि को लेकर के, और ये अपडेट विजय किरण आनंद जी से संबंधित है। साथ ही 11,000 पदों पर नई टीजीटी भर्ती 2023 के जो विषयवार कार्यक्रम है ये जारी किया गया है, जो कि बड़ी खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए। इसको लेकर के भी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो छात्र चैनल पर नए हैं वो शिक्षक भर्तियों से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि DSSB टीजीटी की नई भर्ती को लेकर के वैकेंट पोस्ट का जो डाटा है ये जारी किया गया है। RTI के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में टीजीटी हिंदी के आपको 1089 पद देखने को मिलेंगे, टीजीटी इंग्लिश के लिए 2053 पद, और टीजीटी मैथ के लिए 3984 पद, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए 2588, और टीजीटी पंजाबी के लिए 82 पद, और टीजीटी संस्कृत के लिए 1038, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 1504, और टीजीटी उर्दू के लिए 339, और प्राथमिक शिक्षक के लिए 1019, और टोटल 12,796 पदों का जो यहां पर डाटा है ये आपको देखने को मिलेगा। ये आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो है DSSB की नई भर्तियों के लिए ये कंप्लीट अधियाचन है, जो कि RTI के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर के यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। RTI एक्ट 2005 के थ्रू इसमें RTI लगाई गई थी, और जिसके क्रम में ये जो डाटा है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इन पदों में गेस्ट टीचर के भी पद को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि जोड़ा नहीं गया है। और इसके अलावा जो भर्ती इस समय प्रोसेस में है DSSB टीजीटी की 616 पदों पर, उसका भी जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए खुशखबरी यह है कि आगामी समय में DSSB टीजीटी की ठीक ठाक पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि जितने पदों की जानकारी दी गई है पूरे पद पर विज्ञापन नहीं आता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पदों पर आपको देखने को मिल सकता है। वही इसके बाद हम बात करेंगे जो है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। तो ये जो इमेज है ये आपको देखने को मिलेगी जो है विजय किरण आनंद जी के कार्यालय से। आज कई सारे छात्र गए थे, ये अभिषेक सिंह जी हैं। और अगर हम यहां से बात करें कि जो है मामला क्या था, तो ये एक ज्ञापन सौंपा गया था, और इस ज्ञापन का संबंध क्या है, तो विषय में आपको देखने को मिलेगा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट 8300/2016 के आदेश का अनुपालन करते हुए तदर्थ शिक्षकों सहित सभी खाली पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भिजवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु। तो दोस्तों इसको लेकर के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम वर्तमान में तदर्थ शिक्षकों की संख्या की बात करें तो सरकार तो इनकी संख्या को छिपाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 22,000 पदों की जानकारी दी गई थी। और यह भी कहा गया था, जो संजय सिंह वाला केस था 8300/2016 वाला, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि तदर्थ शिक्षकों का खात्मा किया जाए, यानी कि इनको वेतन देना और ये सारी चीजें जो है असंगत है। और तदर्थवाद खत्म करने को लेकर के भी यहां से जो फैसला था ये जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार चीजें यहां पर चली आ रही हैं। वेतन कभी दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता है, लेकिन आज तक इन सभी पदों को जोड़ा नहीं गया है। और इसी मामले को लेकर के युवा मंच लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहा है, जिसके क्रम में युवा मंच के द्वारा ही आज इस ज्ञापन को विजय किरण आनंद जी को सौंपते हुए और पूरे प्रकरण से अवगत करवाते हुए, जिसमें आपको डिटेल में यहां से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी भी जानकारी यहां से जो है दी गई है। और उसके बाद इन सभी मामलों को उन्हीं के समक्ष रखते हुए नीचे आपको देखने को मिलेगा कि अतः आपसे निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत सभी वैतनिक और अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए उनके पदों का जो अधियाचन है ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भिजवाकर विज्ञापन संख्या 2022 में शामिल करा करके भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने का कष्ट करें। सभी प्रतियोगी आपके आजीवन जो है ऋणी होंगे। तो यह प्रयास काफी ज्यादा सराहनीय है, जो कि युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी के द्वारा उठाया गया है, और इसके पहले भी लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। तो एक तरफ जहां पोर्टल के माध्यम से सीटों में वृद्धि करने को लेकर के छात्र कार्यरत हैं, वहीं दूसरी ओर आज एक बार फिर से जो यहां से बड़ा प्रयास है यह देखने को मिल रहा है 22,000 पदों को लेकर के। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।